रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 1 सितंबर 2021। आज बुधवार 1 सितंबर 2021। पहली तारीख। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 1 चैप्टर 21 वर्स, GNB बाइबल में से लिया है, गुड न्यूज़ बाइबल में से लिया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन जो इंग्लिश में गुड न्यूज़ बाइबल में से लिया गया है। और आज का विषय है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन के आधार से, एफिशियंस 1 चैप्टर 21 वर्स के आधार से जो गुड न्यूज़ बाइबल में से इंग्लिश में से लिया है। आज का विषय है, आज का टॉपिक है द ग्रेटनेस ऑफ हिज नेम, उसके नाम की महानता। द ग्रेटनेस ऑफ हिज नेम, उसके नाम की महानता। हम वचन के आधार से सीखेंगे इस विषय को, इस टॉपिक को। Christ rules there above all heavenly rulers, authorities, powers and lords. He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. और एक बार पढ़ेंगे एफिशियंस 1 चैप्टर 21 वर्स, GNB बाइबल में से। Christ rules there above all heavenly rulers, authorities, powers and lords. He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। तुम जो पहले, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। Did you know that in the millennium they would have to use the name of Jesus? क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो 1000 वर्ष आने वाले हैं उनमें प्रभु यीशु का नाम उपयोग किया जाने वाला है? That's the same name we have already been given and have lived by, used and enjoyed for almost 2000 years. ये वही एक नाम है जो हमने तो पहले ही से उसका इस्तेमाल कर लिया है। हमको वो दे दिया गया है, हम उसमें जिए भी हैं और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसको आनंद भी उठा रहे हैं। बिल्कुल 2000 सालों से हम इसका लाभ उठा रहे हैं इस नाम का। ये वही नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो 1000 वर्ष वाला जो समय आने वाला है उसमें भी इसी नाम को उपयोग में लिया जाने वाला है। क्या आप जानते हैं इसको? ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। Sadly, many today still don't understand the authority that's vested in the name of Jesus and the power of attorney given to us to use it. बहुत दुख की बात यह है कि बहुतेरे आज भी ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं उस अधिकार को जो मसीह यीशु के नाम में भर के रखा हुआ है, और वो जो हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है उसके नाम का उपयोग करने का, वो हम किस प्रकार से उपयोग करना है ये नहीं जानते हैं। That's why they have never fully enjoyed the benefits of it. यही वो कारण है कि उन्होंने, बहुतेरे लोगों ने पूर्ण रूप से आनंद नहीं उठाया उसके नाम में जो होता है उसके लाभ का।
Jesus has a name that's superior to all titles of authority in this world and in the next. यीशु मसीह ये एक नाम है जो सारे नामों से और सारे पद जो दिए जाते हैं अधिकार के इस जगत में, उन सब पद से भी ऊंचे ऐसे नाम है ये, जो भी महानता में ऐसे पहचाने जाते हैं अपने आप में, वो उन सारे नामों से भी ऊंचा जो नाम दिया गया है वो यीशु का नाम है। सबसे अलग और सबसे ऊंचा, सारी महानता जो अधिकार पद पर होती है जगत के अंदर, उन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो रखा गया नाम है, दिया गया नाम है, वह यीशु नाम है। और आने वाले समय में भी, आने वाले जो युग है उसमें भी यही नाम ऊंचा रहने वाला है। सो लर्न टू यूज हिज नेम। तो अभी आप इस नाम का उपयोग करना सीख लीजिए। द वे माउथ न्यू टेस्टमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसेंडेंट ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर, द इन्फिनिट्यूड ऑफ हिज माइट एंड द सुप्रीमेसी एंड डोमिनियन ऑफ हिज नेम, reign and glory both in this age and in the age to come। जो नया करार लिखा है किसी ने, जिसका नाम है वे माउथ। वे माउथ, ये जो इंसान ने नया नियम लिखा है, न्यू टेस्टामेंट नया नियम लिखा है, उसने उस नए नियम के साथ यही नाम दिया है, वे माउथ नया नियम, जो वर्णन करता है उस अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट, महानता से भरा हुआ उसके शक्ति का, और जो बिल्कुल असीम है, अनगिनत है उसकी शक्ति में, और अनंत का वो है, और सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ वो है, और प्रभुता है उसके नाम में। राज्य और महिमा दोनों ही इस युग में और आने वाले युग में ऐसा लिखा हुआ है वर्णन में, वे माउथ न्यू टेस्टामेंट में, वे माउथ नए नियम के पवित्र बाइबल में। हम इस विषय में देखेंगे that you may know the transcendent greatness of his power as seen in the working of his infinite might when he displayed it in Christ by raising him from the dead and seating him at his own right hand in the heavenly realms, high above all other government and authority and power and dominion and every title of sovereignty used either in this age or in the age to come। ये हमने पढ़ा है इफिशियंस 1 चैप्टर 18 से 21 वर्स। अगर आप इंग्लिश में से देखना चाहते हैं तो वे माउथ न्यू टेस्टामेंट में से हमने इसे पढ़ा है, वे माउथ न्यू टेस्टामेंट में से, एफिशियंस 1 चैप्टर 18 से 21 वर्स। इंग्लिश में इसको और एक बार पढ़ेंगे, दैट यू मे नो द ट्रांसेंडेंट ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर एज सीन इन द वर्किंग ऑफ हिज इन्फिनाइट माइट when he displayed it in Christ by raising him from the dead and seating him at his own right hand in the heavenly realms, high above all other government and authority and power and dominion and every title of sovereignty used either in this age or in the age to come। अगर इसको हम हिंदी BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार से वचन है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन से 21 वचन तक। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है
और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन से 21 वचन तक। BSI बाइबल में से हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वचन है वे माउथ न्यू टेस्टमेंट इंग्लिश बाइबल का, तो हम इसे हिंदी BSI में से पढ़ रहे हैं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। The most beautiful part is that his authority, his rulership, reign and dominion is for the benefit of the church. सबसे सुंदर भाग यह है कि उसका अधिकार, उसका प्रभुत्व करना, शासन करना, राज्य करना और प्रभुता करना, यह सब कुछ कलीसिया के लाभ के लिए है। He is all that he is. His name wields all the power that it wields for our benefit. वो जो कुछ भी है वह सब कुछ है, संपूर्ण है। उसका नाम वो सारी बातों में ज़बरदस्त है। सारे सामर्थ में जितने भी ज़बरदस्त होते हैं सामर्थ के नाम में, उन सबसे ज़्यादा सामर्थ उसके नाम है, उसका नाम है। वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए है। एफिशियंस 1:22 NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस में इस प्रकार से लिखा है, God has put all things under the authority of Christ and he gave him this authority for the benefit of the church. Ephesians 1:22 वर्स और एक बार पढ़ेंगे। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस प्रकार से बताता है, God has put all things under the authority of Christ and he gave him this authority for the benefit of the church. हम इसको इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के एक अध्याय के 22 वचन में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में इस वचन को न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से दिया है। हम इसको BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ रहे हैं। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और एक बार पढ़ेंगे 22 वचन इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन BSI बाइबल में से, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। Never live as a victim. आप शिकार बने हुए ऐसे नहीं जीना है, कभी भी ऐसा नहीं जीना है। Don't live an ordinary life.
कभी भी साधारण तरीके का जीवन नहीं जीना है। यूज द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का नाम उपयोग कीजिए। He said, all authority is given unto me in heaven and in earth. Then, on the basis of that authority, he said, go ye therefore, Matthew 28:19 verse. उसने इस प्रकार से कहा है, जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय का 19 वचन में लिखा है इस प्रकार से, इसलिए उसने पहले ऐसे कहा कि स्वर्ग 18 वचन में इस प्रकार से कहा, पहले ऐसे कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और एक बार सुनिए, यीशु ने ऐसा कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर आगे बढ़कर वो इस प्रकार से उस अधिकार के आधार पर बात करता है जिस विषय में उसने 18 वचन में कहा है, जो कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो ये सारा अधिकार के आधार से अब वो आगे बढ़कर ये बात 19 वचन में कह रहा है, इसलिए तुम जाओ। तो जाने का कारण वो बता रहा है, क्योंकि अधिकार अब सारा मेरा है, तो मुझे दिया गया है। बस यही वो कारण बना लीजिए अपने अंदर, और फिर यही कारण बनाते हुए तुम जाओ। उसने कहा 19 वचन में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर 19 वचन में कारण बताया है क्यों उसने बोला जाओ, क्योंकि 18 वचन कहता है सारा अधिकार, वो कह रहा है कि मुझे दे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Devils, angels, life, death, hell, the world, circumstances, living and non-living things, hear and respond to you in His name. शैतान, उसके स्वर्गदूत, जीवन, मृत्यु, नरक, जगत, सारी परिस्थितियाँ, जीवित और निर्जीव वस्तुएं भी आपकी सुनते हैं और आपको प्रत्युत्तर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं तब वे आपके सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं। Therefore, be conscious of the transcendent greatness of His name. Live and do all things in His name. यही वजह है कि आप ध्यान बनाए रखिए अपने अंदर इस सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत ऊंचा, महानता रखता हुआ यह उसका नाम है, उसमें जिए और सब कुछ उसके नाम में कीजिए।